शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 अबसलोम का षड्यंत्र। इसके बाद अबसलोम ने एक रथ और घोड़े तैयार करवाए और अपने सामने दौड़ने के लिए 50 आदमी। प्रातःकाल अबसलोम फाटक के रास्ते पर खड़ा हो जाया करता था और जब कोई किसी मामले पर निपटारा कराने राजा के पास जाता तो अबसलोम उसे अपने पास बुलाकर यह पूछता, तुम किस नगर के हो? जब वह उत्तर देता कि आपका दास इज़राइल के कुल का है, तो अबसलोम उससे कहता, तुम्हारा मामला उचित है और न्याय संगत मालूम पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के लिए राजा का कोई प्रतिनिधि नहीं है। अबसलोम यह भी कहता, यदि मैं देश का न्यायाधीश होता तो जिसकी भी कोई शिकायत या मामला होता वह मेरे पास आ सकता और मैं उसे न्याय दिलाता। यदि कोई उसे प्रणाम करने पास आता तो वह अपना हाथ बढ़ाकर उसका आलिंगन कर लेता और उसे चूम लेता। अबसलोम उन सब इस्राएलियों के साथ ऐसा किया करता जो राजा के पास अपने मामले लाते थे। ऐसा करने से अबसलोम इस्राएलियों के हृदय अपनी ओर आकर्षित करता था। अबसलोम का राज्य विपल्व। 4 वर्ष बाद अबसलोम ने राजा से कहा, मैं हेब्रोन जाकर प्रभु के लिए अपनी मन्नत पूरी करूंगा। जब आपका दास आराम के गशूर में रहता था तो उसने यह मन्नत की थी कि यदि प्रभु मुझे यरूशलेम लौटने देगा तो मैं प्रभु को एक बलि चढ़ाऊंगा। राजा ने उसे उत्तर दिया, कुशल पूर्वक जाओ। वह चलकर हेब्रोन पहुंचा। अबसलोम ने इज़राइल के सब वंशजों के पास यह कहकर गुप्तचर भेजे, तुम लोग जैसे ही तुरहियों की ध्वनि सुनोगे तो यह कहोगे, अबसलोम हेब्रोन में राजा है। यरूशलेम से अबसलोम के साथ 200 आमंत्रित व्यक्ति भी गए थे। वे यूं ही चले गए थे, उन्हें इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं था। अबसलोम ने दाऊद के मंत्री गिलोन वासी अहीतोफेल को भी उसके नगर गिलो से बलि उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। इस प्रकार षड्यंत्र को बल मिला और अबसलोम के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। दाऊद का पलायन। एक दूत दाऊद को यह सूचना देने आया कि इज़राइलियों ने अबसलोम की पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम अबसलोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। हम शीघ्र ही चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार के घाट उतार दे। राजा के पदाधिकारियों ने उसे उत्तर दिया, श्रीमान, हमारे राजा की जैसी आज्ञा है, हम आपके दास वैसे ही करने को तैयार हैं। इसलिए राजा घर से निकल पड़ा और घर के सब लोग उसके पीछे हो लिए। राजा ने महल की देखरेख के लिए 10 उपपत्नियां छोड़ दी। राजा घर से निकल गया और सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए। अंतिम घर के पास वे रुक गए। तब उसके सब सेवक, सब कीर्ति, पलेटी, गिती और गत से आए हुए 600 आदमी राजा के सामने से होकर आगे बढ़े। राजा ने गत के इतः से कहा, तुम हमारे साथ क्यों चलते हो? लौट जाओ और नए राजा के यहाँ रहो। तुम स्वयं परदेशी हो और स्वदेश में निर्वासित भी हो। अभी अभी तो तुम आए हो और अब तुम को हमारे साथ इधर उधर भटकना पड़ेगा, जबकि मुझे यह भी मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। तुम लौट जाओ और अपने भाइयों को भी साथ लेते जाओ। प्रभु की कृपा और निष्ठा तुम्हारे साथ रहे। लेकिन इतै ने राजा को उत्तर दिया, प्रभु की शपथ, अपने स्वामी और राजा की शपथ, जहां मेरे स्वामी और राजा होंगे वहीं आपका दास भी होगा, चाहे उसे मृत्यु मिले या जीवन। दाऊद ने इतै को उत्तर दिया, अच्छा तो आगे बढ़ो। इस पर गतवासी इतै अपने सब आदमियों और बाल बच्चों के साथ लेकर उसके सामने से आगे निकला। जब सारी प्रजा आगे बढ़ रही थी तो सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने केद्रोन नाला पार कर सब आदमियों के साथ उजाड़ खंड की ओर प्रस्थान किया। ईश्वर की मंजूषा यरूशलेम में ही रही। सादोक भी उन सब लेवियों के साथ वहां आया जो ईश्वर के विधान की मंजूषा ले जाते थे। उन्होंने ईश्वर की मंजूषा नीचे रखी और जब तक नगर के सब आदमी निकल नहीं आए तब तक एब्यातर बलि चढ़ाता रहा। इसके बाद राजा ने सदोक से कहा, ईश्वर की मंजूषा नगर में वापस ले जाओ। यदि मैं प्रभु का कृपा पात्र होऊंगा तो वह मुझे वापस ले आएगा और मुझे अपने को और अपने निवास स्थान को पुनः देखने देगा। और यदि वह कहेगा कि मैं
मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। वह मेरे साथ वैसा ही करे जैसा ठीक समझे। फिर राजा ने याजक सादोक से कहा, देखो तुम और एबियातर अपने अपने पुत्र अहीमस और योनातन के साथ कुशल पूर्वक नगर लौट जाओ। देखो जब तक मुझे तुमसे कोई समाचार नहीं मिले तब तक मैं उजाड़ खंड की ओर जाने वाले मार्ग के घाटों में ठहरा रहूंगा। इसके बाद सदोक और एबियातर ईश्वर की मंजूषा यरूशलेम वापस ले गए और वहीं रह गए। दाऊद के गुप्तचर। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उनके सिर ढके हुए थे और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। दाऊद को यह समाचार मिला कि अहीतोफेल भी अबसलोम के साथ षड्यंत्र कार्यों में सम्मिलित है। दाऊद ने कहा, प्रभु अहीतोफेल की योजनाएं व्यर्थ करे। दाऊद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा जहां ईश्वर की आराधना की जाती है। वहां उसकी हुइश उससे मिलने आया। उसके वस्त्र फटे थे और उसके सिर पर धूल पड़ी थी। दाऊद ने उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम मेरे लिए भार जैसे बन जाओगे, लेकिन यदि तुम नगर लौट जाओगे और अबसलोम से कहोगे, राजा मैं आपका दास होना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले आपके पिता का दास था, ठीक वैसे ही अब मैं आपका दास होना चाहता हूँ, तब इस प्रकार तुम मेरी ओर से अहीतोफेल की योजनाएं व्यर्थ कर दोगे। वहां याजक सदोक और एबियातर भी तुम्हारे पास होंगे। वह याजक सदोक और एबियातर को बता देंगे। उनके साथ उनका एक एक पुत्र भी है, सदोक का पुत्र अहीमास और एबियातर का पुत्र योनातन। तुम वहां जो कुछ सुनोगे वह सब इनके द्वारा मेरे पास पहुंचा दोगे। इसलिए दाऊद का मित्र हुइश नगर में ठीक उसी समय घुसा जब अबसलोम उधर से यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था।